अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के बारे में बताएंगे। एक का नाम हाबिल, दूसरे का नाम काबिल। कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम इन दोनों बेटों के नाम नहीं लिया गया। अलबत्ता यहूदियों की किताब तौरात में उनका नाम बयान किया गया है। कुछ रिवायतों में इन दोनों भाइयों की शादी के बारे में बताया है। आदम अलैहिस्सलाम ने जब हाबिल और काबिल को शादी की कही गई, आदम अलैहिस्सलाम ने जब हाबिल और काबिल से कहा, आपको जो लड़की पसंद है उससे शादी कर लो। हाबिल और काबिल आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और दोनों को एक ही लड़की पसंद है। और आदम अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनकर दोनों से कहा, सुनो हाबिल और काबिल, आप अल्लाह की राह में कुर्बानी पसंद करो। उसकी कुर्बानी पसंद होगी, उससे ही इसकी शादी होगी। हाबिल ने बेहतरीन अल्लाह ताला की राह में बेहतरीन दुम्मा पसंद किया, पहाड़ पर ले जाकर रख दिया। काबिल ने खेती के गले में से रदी किस्मतें कुर्बान गई और उन दोनों की कुर्बानी में से हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल की शादी उसी लड़की से कर दी। और एक दिन हाबिल घर से बाहर गया, उसके पीछे पीछे काबिल भी पहुंच गया और काबिल ने कहा, आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। अभी तक आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से किसी की भी मौत नहीं हुई थी और अभी तक किसी इंसान की मौत नहीं हुई थी। हाबिल ने जवाब दिया, मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, बाकी तेरी जो मर्जी आए। और अल्लाह ताला की यही एक नेमत है, उसने मेरी कुर्बानी पसंद की। इस बात से बहुत भड़क गया काबिल और उसने अपने भाई हाबिल को मार डाला। काबिल हैरान था कि इस लाश का क्या करूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुर्दे के बारे में अल्लाह का कोई हुक्म नहीं सुनाया है, अगरचे उसने देखा कि एक कौवा ने ज़मीन खोदता खोदता कर गड्ढा खोदा। काबिल इसे देखकर सोचा कि मुझे भी अपने के लिए इसी तरह गड्ढा खोदना चाहिए। हाबिल ने ये देखा तो अपनी नाकारा ज़िंदगी पर बेहद अफसोस किया और कहने लगा कि मैं इस जानवर से भी गुजरा हो गया हूँ कि अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए भी अहलियत नहीं रखता। शर्मिंदगी और अफसोस से सर झुका लिया और फिर उसी तरह अपने भाई की लाश को मिट्टी के हवाले कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे की गर्दन पर ज़रूर होता है। इसकी वजह वह पहला आदमी है जिसने जालिमानी कत्ल के शुरू आता है और यह नापाक सुन्नत लिखी हदीस हम पर यह हकीकत जाहिर करती है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ किसी गुनाह की इजाज़त ना करनी चाहिए, क्योंकि कायनात में जो आदमी भी खुदियत की बुनियाद रखने वाला भी बराबर उस गुनाह का हिस्सेदार रहेगा।